स्क्रीन पे ये शेयर जो कर रहे हैं क्वेश्चन पिछला कुछ दिख रहा है? सर अभी तो नहीं देख रहा कुछ भी। अच्छा देखो ये। अब अब दिख रहा है? अच्छा। अब दिख रहा है हाँ। तुमको? चलो, तो यहीं हम लोग आकर रुक गए थे। तो डिफिनीशन हुआ था कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है? तो ये बता दिए, कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट वही होता है यूनिवर्सल सेट से उस सेट के सारे एलिमेंट को छोड़ देना, जो बच गया रिमेनिंग एलिमेंट्स का जो सेट बना वही कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो अभी एक क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो यहाँ इफ जोड़ रही है। इफ यूनिवर्सल सेट यू इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 10, है ना? एंड ए कोई सेट है 2 4 6 8 मीन्स इवन नंबर। फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट, और सेकेंड क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट टू द कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना? ये दोनों क्वेश्चन को करना है। तो तुम आंसर कर सकती है, क्या होगा बताओ? चलो, ये सॉल्यूशन रहा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट। देखिए क्या होगा, क्या बताए थे? ए का जो भी एलिमेंट है, देखो 2 4 6 8, ये एलिमेंट को छोड़ देना है। कहां से? यूनिवर्सल सेट में से, इसमें से छोड़ देना है। तो जो बच गया वही हो गया कॉम्प्लीमेंट। बताओ क्या बचा, क्या बच गया? इसमें क्या बच गया? तो ये 2 4 6 8 को हटा देना है। हटा देना है, हाँ। बचेगा क्या? यूनिवर्सल सेट में क्या बच तो गया? 1 1 1 3 3 5 5 7 7 9 और 10। 10। हाँ 10। ओके, तो यही रहा बस, एक कॉम्प्लीमेंट यही है। क्लियर? चलो सेकंड क्वेश्चन को करो। एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेना है। इसका मतलब क्या हुआ, तुम क्या समझती हो? एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या लिखा जाए? ए कॉम्प्लीमेंट एक सेट है ना। देखो यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट एक सेट है। ये सेट बन गया जिसका एलिमेंट 1 3 5 7 9 10 है। तो ये एलिमेंट को छोड़ दो। कहां से? यूनिवर्सल सेट में से जो बच गया वही ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो मतलब 2 4 6 8। टू फोर फोर सिक्स एट 6 8। 8 अब तुम बताओ 2 4 6 8 कौन सा सेट है? सेट है। सेट ए। तो कंक्लूजन क्या निकला इससे? इससे कंक्लूजन क्या ए निकला? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सेट ए ही है। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। तो नोट कर देना है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मीन्स सेट ए। ये ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट भी हम लोग सीख गए। चलिए, अब हम और कुछ बात करते हैं इस पर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, या कॉपी कर रही हो ना? लिख लिया। हाँ चलो, अब आते हैं। अच्छा आगे देखो, एक्सरसाइज क्वेश्चंस है यहाँ। तो अभी हम इस पे कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको करना है। देखो ये डिलीट कर दिए, और भी पार्ट है, इसको भी डिलीट करो, और भी नीचे है। अच्छा, यहाँ कोई डाउट है ऋषा? तो सर। ये क्लियर हो गया टॉपिक? यस सर। तो कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस में क्या फर्क हुआ बताओ? सर कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ जो यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट्स है वही कंसिडर करेंगे।
उसी को करें, यानी डिफरेंस यू माइनस ए ही हुआ, यू डिफरेंस ए ही कॉम्प्लीमेंट हुआ। देखो, तुम ये नोट कर लो, ये रिजल्ट है। देखिए, इफ ए इज प्रॉपर सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, देन, थोड़ा सा डार्क करते हैं, देखो देन, ये फर्स्ट है, यू कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होगा तुमको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, पाई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तीसरा आपका क्वेश्चन है, हो गया ये, ए कॉम्प्लीमेंट टू द कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट व्हाट। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स व्हाट। चलो इसको भरो तो फटाफट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सर इसको कैसे मतलब, सर ये जो आपने लिखा है ए और क्वेश्चन में लिखा है सर, इसको हाँ, पढ़ते टाइम जो बीच में हमने सी टाइप का लिखा है। कौ, कौन सा, ये वाला। सर सबसे ऊपर जो आपने क्वेश्चन में लिखा है ए सी और यूनिवर्सल सेट का सामने है। ये वाला बोल रही हो, रुको, ये वाला, ये यस पार्ट, सर। यस ये है, सर। गिवन है, इफ ए इज, अरे ये देखो, ये सिंबल है सबसेट का, पढ़ा चुके हैं। सर हाँ, सबसेट देखना, एक सबसेट टॉपिक 2-3 लेक्चर पहले हुआ था, और ये वाला है प्रॉपर सेट का। दोनों में फर्क ये है, ए, देखो, ए सबसेट है बी का, सुनो, देख लो पहले इधर स्क्रीन पर, ए सबसेट है बी का, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में भी है, ठीक। और ए प्रॉपर सेट है बी का, इसको पढ़ेंगे, प्रॉपर सबसेट है बी का, तो इसमें बोलना ए का सारा एलिमेंट बी में है, लेकिन बी के पास एक या एक से ज्यादा एलिमेंट है, यानी एक एलिमेंट ऐसा है बी में जो ए में नहीं है, मतलब ये बड़ा हो गया। अब क्लियर हुआ, बोलो, क्लियर हो गया ना। यानी ए यस इक्वल सर। टू 1 2 लिखते हैं, और बी इक्वल टू 1 2 3 लिखते हैं, तो हम कह सकते हैं ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी। सही है, देखो, 1 2 बी में है ना, ए का सारा एलिमेंट 1 2 यहाँ है, और एक एलिमेंट 3 है जो कि बी के पास है, ए के पास नहीं है, इसलिए ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हुआ। ठीक है, ओके, ये पहले हम किए जब सबसेट पढ़ा रहे थे। और देखो, इन जनरल, इसी को इसी को ए सबसेट है बी का भी बोल सकते हैं, और यही बोलते जा रहे हैं अभी तक। तो दोनों में फर्क क्या हो गया, दोनों में फर्क क्या हो गया, ए सबसेट है बी का, ठीक है, और यहां पे ए सबसेट है, सॉरी, ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो फर्क ये हो गया, यानी कि सर जब बोल रहे हैं ए प्रॉपर सेट है बी का, यानी बी के पास कुछ एलिमेंट ज्यादा है ए से, बस, ठीक है ना। और अगर बोले ए सबसेट है बी का, यानी ए का सारा एलिमेंट बी में है। क्लियर हुआ, समझ पा रही है दोनों यस बात। सर। ए प्रॉपर ए सबसेट है बी का, मतलब क्या बोलना, ए का सारा एलिमेंट बी में है, और जब बोले ए प्रॉपर सेट है तो ए का सारा एलिमेंट बी में है, यहां तो ठीक कॉमन हो गया। एक चीज इसमें जोड़ देना है, बी के पास एक एलिमेंट ऐसा जो ए में नहीं है, यानी बी के पास एक या एक से ज्यादा एलिमेंट हो सकता है, 1 and more than 1 एलिमेंट्स और बी, ठीक है, आर सच टाइप विच इज नॉट इन ए। यही तुमको डिफाइन करना है इसी तरह से। तो ये तो हो गया, चलो इसको हटाओ, ये हमारा टॉपिक पहले हो चुका है, इसलिए इसको अब हम यहां से हटा दिए। चलो अब फटाफट इसका आंसर दे दो, तो ये 5 क्वेश्चन का आंसर। क्या क्या होगा, बोलो।
पहला का आंसर क्या दें? बोलो ऋषा। यूनिवर्सल सेट को छोड़ दो, यूनिवर्सल सेट को छोड़ दो, क्या आंसर आएगा? यूनिवर्सल सेट देखो ना, कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट मतलब बड़े वाले सेट से छोटे वाले सेट का सारा एलिमेंट छोड़ देना, और यहाँ यू डैश ही है, यानी यू में से यू को छोड़ दो, क्या बचेगा? क्या बचेगा? सर इस वाले में ए इज द प्रॉपर सेट ऑफ यू, तो अगर हम यू हटा देंगे तो ए ही बचेगा। नहीं नहीं, ये तो छोटा है, ये तो छोटा सा बॉक्स है, ये बहुत बड़ा बॉक्स है, इसमें बहुत सा ए बी सी डी बहुत सा सेट हो सकता है, ए का सारा एलिमेंट इसमें है, ये तो बड़ा सेट यूनिवर्स हो गया ना। ठीक है ना, ये यूनिवर्स हो गया, तो यूनिवर्स में तो सब कुछ है, आपका फैमिली है, मेरा फैमिली है ना। तो वो यूनिवर्स, आपके फैमिली का सेट आपका एक सेट हुआ, मेरे फैमिली का सेट एक मेरा सेट हुआ, और हम लोग एक सेट कहाँ है, कहाँ कॉमन है? तो हम लोग यूनिवर्सल सेट में कॉमन है। अब क्लियर हुआ? यूनिवर्स मतलब बड़ा सेट है, और अच्छा इस यूनिवर्स में से सारे एलिमेंट को फेंक दो, तो क्या बचेगा? यही हुआ, मतलब ऐसे समझो, ये तुम्हारा, कहाँ गया, देखो, ये तुम्हारा एक बकेट, इसमें वाटर पूरा भर दो, ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट है, पूरा भरा हुआ है, ठीक है, और इसको उलट दो पूरा, तो अब इसमें क्या बचेगा? क्या बचेगा? सर खाली होगा। खाली होगा, और खाली सेट को क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं खाली सेट को? यही ना, याद आया? क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। याद आ गया? ड्राइंग। इसको बोलते हैं इम्पटी सेट, ये फिंगर, ये जो है ना सिंबल फाई, मींस इम्पटी सेट। यस सर। हाँ, यूनिवर्सल सेट से यूनिवर्सल सेट को हटा दो, कुछ नहीं बचा, खाली हो गया, पाई हो गया। अच्छा थोड़ा सा मेमोरी पे जोर डालो, हम क्या बोले, यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सारे एलिमेंट को हटा देना है, तो खाली हो जाएगा, है ना, यानी इम्पटी हो जाएगा। तो ये इम्पटी सेट का सिंबल है, यानी इम्पटी सेट हुआ, ये फाई को हम लोग इम्पटी सेट बोलेंगे, ठीक है। अब बताइए इम्पटी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बताओ इम्पटी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। यस, यहां तुम्हारा आंसर बहुत जल्दी आ गया, क्योंकि यूनिवर्स में खालीपन तो है, और खाली बट हटा दिया तो यूनिवर्सल का सारा एलिमेंट आ गया, यही ना। हाँ वेरी गुड, चलिए आगे बताओ, इसका आंसर क्या होगा? जिस तरीके से सेकंड का आंसर फटाफट दे दी 2 सेकंड के अंदर, इसका भी आंसर बोल दो। ए। यस, वेरी गुड, इसका भी आंसर फटाक से बोल दो। ए है, देखना ए एक सेट है, और उसमें ए डैश है, मतलब ए कंप्लीमेंट भी है, ए में ए कंप्लीमेंट भी है, यानी ए के एलिमेंट को छोड़कर जो एक नया सेट बना है ना, उस सेट को इस सेट के साथ मर्ज कर दो, तो कौन सा सेट बनेगा? जब ज्यादा दिमाग पे जोर पड़े ना, तो तुम ऐसे इसका आंसर कर लिया करो, 1 2 3, एक छोटा सा ले लियो यूनिवर्सल सेट जिसमें 3 ही एलिमेंट है, और एक सेट ले लो ए जिसका एलिमेंट 1 2 है, 2 एलिमेंट, मतलब छोटा लेना है सेट, तो एक कंप्लीमेंट आपसे कहेंगे, तो कहना क्या होगा कि 1 2 छोड़ देते हैं, तो बच जाएगा 3, ये सेट हो गया ए कंप्लीमेंट, ठीक है। और अब मेरा क्वेश्चन ये हो गया, ए में यूनियन कर दो ए कॉम्प्लीमेंट को, तो ए का एलिमेंट तो है 1 2, इसमें यूनियन कर दिए ए डैश के कॉम्प्लीमेंट, ये ए डैश को, ए डैश का एलिमेंट है 3, जब दोनों मर्ज होगा यानी यूनियन होगा, तो 1 2 3 मिलेगा, जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर आता है। पता चला? इस एग्जांपल से सीख पाए? आसान हुआ? यस। मतलब जहां हम रास्ता भूल जाएं, तो बस अपना कॉमन सेंस अप्लाई कर लेना है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेना है, क्योंकि हम लोग बहुत पढ़ लिए हैं सेट के बारे में। तो यूनिवर्सल सेट सर बोल रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सा सेट 1 2 3 3 एलिमेंट वाला ले लिए, और एक छोटा सेट ए इसके अंदर का ले लिए जिसमें इसके 2 एलिमेंट लेके एक सेट बना दिए।
ए डैश जब बोले तो इसके एलिमेंट को छोड़ देना है, 3 बच गया। अब फिर से बोल रहे हैं कि ए यूनियन के साथ इसको मर्ज करना है कॉम्प्लीमेंट को, दोनों के एलिमेंट मिला है तो 1 2 3, यानी फिर से यूनिवर्सल सेट ही आ गया, यानी इसका आंसर यू ही हो गया। पक्का है ना? चलो, नहीं अब होगा। इसका इसका आंसर कर दो। इसका आंसर क्या होगा? ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अभी ये एग्जांपल से आप आंसर कर सकती हो, इसी से पता चल जाएगा। सर एक मिनट। हाँ, सर इसमें सर ये इंटरसेक्शन है, हाँ, ये और इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन में कॉमन चाहिए सर, बट इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं निकल रहा। हाँ, तो क्या आ जाएगा? सफाई। यस, पाई, इम्पटी सेट। चूंकि इम्पटी सेट सभी सेट का सबसेट होता है, एक नोट लिखवाए थे, इम्पटी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, लिखे थे ना नोट में, तो हो गया, इम्पटी सेट सब में है, तो इसका आंसर इम्पटी सेट हो गया। तो ये पांचों पॉइंट हम लोग सीख गए। क्लियर? ये भी कॉपी करना, ये बहुत काम करेगा तुमको, ये जो सेक्शन है ना, ये बहुत चलिए काम का ठीक। है। हाँ, ये छोटा सा एग्जांपल से सबका आंसर हो रहा है। देखो ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर बन पा रहा है तुमसे। ये यू है ना, ये यू है, और यहां से अगर यू डैश मारते हैं तो क्या हो जाए, इसके सारे एलिमेंट को छोड़ देना है, तब तो फाइन ना बचेगा। ये भी तो सही है ना? सब कुछ यहीं से हो गया, तो कंप्लीमेंट भी हम लोग सीख गए। चलिए, सेट ऑपरेशंस में हमारा जो जो टर्म था, यूनियन सीख गए, इंटरसेक्शन सीख गए, डिफरेंस सीख गए, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट सीख गए, और कंप्लीमेंट ऑफ सेट सीख गए। अब एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस है जो कि एक छोटा छोटा क्वेश्चन तो कर ही लिए हैं, फिर भी कुछ क्वेश्चन है उसको करना है, तो चलो इसको भी कर ही डालो। ऋषा, यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर। इसको इरेज इसको इरेज करें? यस सर। चलो, ये हट गया। जितना भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं अब तक, ऋषा, उसको एक जगह कलेक्ट करके तुम फिर से बनाकर देखना, तो छोटा छोटा क्वेश्चन जो एग्जांपल आया है, 2 दिन तुम्हारे ओके पास सर। मिल रहा है, टाइम आ रहा है ना, 2 दिन बन रहा है, उसमें करके देखना है कि क्या सर बताए थे। चलिए, एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ आपका क्वेश्चन है, मेरे साथ ही लिख सकती हो। इफ ए इक्वल टू 2x such that x belongs to natural number and condition is x is greater than equal to 1 but less than 4, whereas b equal to x plus 2 such that x belongs to n and condition is x is greater than equal to 2 but less than 5. C is a set c equal to x such that x belongs to n natural number and 4 x is greater than 4 but less than 8, और हमें फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए डिफरेंस बी डैश, दूसरा करना है
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। थर्ड क्वेश्चन करना है। चलो पहले इतना ही करते हैं। सॉल्यूशन। क्वेश्चन हो गया कॉपी? यस सर। तो अभी क्वेश्चन किस फॉर्म में है? ये जो ए बी सी सेट लिखा हुआ है ये किस फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में है या फिर रोस्टर फॉर्म में? सेट बिल्डर है। सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आंसर करेंगे हम किस फॉर्म में करने के बाद? रोस्टर रोस्टर। फॉर्म। तो रोस्टर बताओ क्या होगा, ए के एलिमेंट को कैसे लिख सकते हैं? जल्दी जल्दी बताओ। ए के एलिमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? कुछ समझ में आ रहा सर है? हाँ सर बोलो। यहाँ पे सर 2x का क्या मतलब है? 2x एलिमेंट हुआ, 2x के टाइप में चलेगा। ये फार्मूला सेट करना है जहां x तो नेचुरल नंबर मतलब है। अगर ये कंडीशन दिया है कि 1 is less than और इक्वल टू x एंड इज लेस देन 4। नहीं गलत हो गया ना, तुम गलत पढ़ दी। x के बारे में बोलो। x इज, देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 4। x के बारे में बोलो, x से कंसीडर करना। x इज, देखो इधर बड़ा है, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 बट लेस देन 4। अभी आपने कहा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल, ये उलट उलट हो गया है ना। क्या पढ़ेंगे? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस बट देन 4। लेस देन 4। तो कौन सा कंडीशन आएगा यहाँ, क्या आएगा एलिमेंट? यहाँ x क्या लेना होगा? x का वैल्यू क्या लेना होगा? तो 1 तो 1 लेना पड़ेगा, 2, 3, 3। 4 भी। नहीं सर, इक्वल टू नहीं बोला है ना, 4 उसका लेस ही बिल्कुल बोला है। हाँ इक्वल टू नहीं बोला है। जब x के वैल्यू 1 2 3 सेपरेटली यहां अगर सब्स्टिट्यूट किया जाए तो क्या आएगा? तो 2 into टू। 1। यस, दिस इज 2। नहीं, टू, हाँ 2 सर। देन 2 और 4 4, 6। 6, 3 into 2 6 है ना। चलिए b का वैल्यू क्या हो जाएगा? b के बारे में बोलो। ये देखो b में x क्या कह रहा है, x का वैल्यू क्या होगा? इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस ये, देन 5। यस क्या होगा? और x सर है क्या? मतलब x की वैल्यू होनी चाहिए 2, 2, 3, 3, 4। 4। हाँ। दैट्स इट। हाँ, और इस फार्मूला में सेट करेंगे तो b क्या तो होगा? ये पहला आएगा 4, 4। 5। नहीं सर। हाँ बोलो हाँ बोलो, 5 ठीक है। सर। 5। यस। 6। 4 to 6। यस। चलिए c का बताइए। c क्या होगा? देखो x तो नेचुरल नंबर है ना। ये x नेचुरल नंबर है। और x के बारे में कौन कौन सा वैल्यू लेंगे यहां पर? ग्रेटर कैसे देन बोला, 4। x इज ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 8। हाँ क्या आएगा? यानी सर 5, 6, 7। 5 6 7, वेरी गुड। तो क्या होगा इस फॉर्मूला के अनुसार c का सर वैल्यू? 5, 6, 7, 5, 6, यस, 7। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, 5 6 7 एज इट इज। अब तो ये हो गया, यानी हम ए बी सी को रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। और यहां से अब आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए का वैल्यू लिख दो। ए तो है तुम्हारे पास 2 4 6। डिफरेंस बी डैश बताओ, बी डैश बताओ। यहां बी डैश बताना है। बी डैश। हाँ, मतलब बी के एलिमेंट को छोड़ना है किससे? सर बी के एलिमेंट को, जो बी वाला है। यस सर, जो बी का एलिमेंट है ना उसमें से बी डैश वाला एलिमेंट, मतलब बी डैश वाला जो एलिमेंट होगा उसमें से बी वाले एलिमेंट को छोड़ देना है। हाँ कहाँ से छोड़ेंगे? तो बी का एलिमेंट 4 5 6 है, इसको छोड़ना है किससे, सी से या ए से?
किससे, देखो ना यहाँ ए से छोड़ना है बी ए डैश को। से ही तो छोड़ेंगे सर, सी का तो ए पता ही से नहीं। छोड़ना है, हाँ, तो क्या बच जाएगा ए के पास? बी के एलिमेंट को छोड़ेंगे तो ए के पास क्या बच जाएगा? एक मिनट। हाँ, सर ये आ रहा है 2 और 3। अच्छा। 2 3 कैसे? तो सिर्फ 2 आएगा। कैसे बी का एलिमेंट देखो, ये बी का एलिमेंट है और ये ए का एलिमेंट है, तो बी का एलिमेंट हाँ, 4 नहीं, 4 है ना, तो 4 को कट कर दिए, खत्म। कट कर दिया। 6 को भी कट कर दिए, तो सर ए के टू पास फाइव केवल 2 ना। 5 क्यों, बी का क्यों लेंगे? बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ना है ना। बी को छोड़ दो, जो बच गया ए के पास, तो 4 6 तो कट गया, बच गया है 2, तो बी कॉम्प्लीमेंट इज 2। सही है। बोलो। यस सर। सही है। चलिए, बी कॉम्प्लीमेंट इज 2। और अब बताइए इसका डिफरेंस क्या होगा? स्क्रीन पर देखो, क्या होगा डिफरेंस? 2 4 6 में से 2 को हटाना है डिफरेंस को, तो बचेगा कौन? 4 और 6। 4 6, ये आंसर हो गया। ठीक है ना। ए डिफरेंस बी डैश यानी बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर 4 6 हो गया। समझ में आई बात? चलिए 2 में देख लो। 2 में क्या है? ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन करना है सी के साथ, तो सबसे पहले ए यूनियन बी हम लोग कर लेते हैं। क्या आएगा बताओ, ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को बोलो। फिर ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को मर्ज कर देंगे। हाँ, क्या हो जाएगा? 2 4 6। 2 4 6। सर ए और बी में ना 4 और जो 6 है वो दोनों रिपीट हो रहा है, तो हाँ हम तो ठीक उसको है। कंसिडर करेंगे। हाँ, दोनों को मर्ज सर करना, टू एक ही बार लिखना, टू सिक्स रिपीटेड। एंड 4 5 6। 5 भी है ना, तो हाँ। ऑर्डर तुम गड़बड़ कर दी, देखो ऑर्डर लिख दिए, तुमको लिखना था 2 4 5 से, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ सर। दोनों के एलिमेंट्स को मर्ज कर देना है। जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसको एक बार ही लिखना है, इसको मेमोरी में रखना है, रिपीट नहीं होता है, क्योंकि सेट का जब डिफिनीशन दिए तो उसी समय लिखे थे डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स लिखे थे ना, अलग अलग होना चाहिए, सेम एलिमेंट नहीं। तो ये हो गया ए यूनियन बी, और तुम्हें चाहिए क्या? ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी। देखो, ए यूनियन बी लिखते हैं 2 4 5 6, यानी चलो 6 5 तुम ऐसे करके लिखियो, सर इसका आंसर 6 5 होगा। और सी के एलिमेंट्स को लिखवा दो 5 6 7। क्या हो जाएगा आपका कॉमन एलिमेंट? सर सिक्स दोनों एंड फाइव 5 6 5 6। 5 6, यस, 5 6, ये हो गया आंसर, कंप्लीट हो गया। अब समझी? अच्छा लगा? आज का टॉपिक यस। आपको अच्छा लगा? यस सर। तो आपको एक होमवर्क हम दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है सर। हो गया ना? तो ये रहा आपका होमवर्क। क्वेश्चन इज, इफ U is means universal set is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. A is 1 2 3 4. B is 2 4 6 8, and C is
1 4 5 6, देन फाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बी डैश कॉम्प्लीमेंट। सेकंड क्वेश्चन है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड क्वेश्चन है बी डिफरेंसी कॉम्प्लीमेंट। और लास्ट 4 नंबर क्वेश्चन है ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। ये रहा, ये करना है। ठीक है, Yes, ठीक है, ये क्वेश्चन है। कॉपी हो गया? yes sir. चलो, तो आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। और बताओ ऋषा, आज हमने क्या सीखा? आज का फीडबैक बताइए। आज आपने क्या सीखा? क्या क्या आज हम डिस्कस किए, क्या क्या आपने सीखा? सर ऑपरेशन ऑन सेट्स, जिसमें पहला ऑपरेशन था यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तीसरा डिफरेंस ऑफ सेट्स, चौथा सिमेट्रिकल ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिकल डिफरेंस। हाँ हाँ सर वही। हाँ, और सर हाँ, और क्या? पांचवा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। हाँ, और क्या किए इससे रिलेटेड हम इससे लोग? रिलेटेड एग्जांपल्स और क्वेश्चन। हाँ, तो कैसा लगा आज का क्लास? कितना सर अच्छा। परसेंट समझ पाई ये बताओ, तुम परसेंटेज बताओ। क्योंकि आज के क्लास में जब हमने क्वेश्चन किया दो चार आपसे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। तो आज के क्लास से हम कितना परसेंट सीख पाए कि अब एकदम, सर चलिए अब ये 80%। 80%। 80% पक्का। इस इस पक्का बार पक्का हो 80। गया? अरे वाह वाह, इस बार ज्यादा सर अच्छा हो बाकी गया। के 20% तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से होंगे। हाँ, हो गया। तो इसलिए हुआ क्योंकि आज तुम बहुत एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर सुन रही थी मेरी बातों को, एकदम को पूरा एंजॉय करते हुए हम लोग पढ़े। इसीलिए बहुत इजी लगा ये टॉपिक, और कंफ्यूजन कहीं नहीं हुआ। और जो कंफ्यूजन हुआ उसका आंसर तुरंत तुमने कर ली कि ये कैसे है। और पिछले जो भी लेक्चर्स हुआ है उसमें आपने क्वेश्चन ही नहीं किया, ठीक है ना? तो इसीलिए थोड़ा सा वो हो गया था 80%। तो 20% जो छूट गया है, ये जो तुम्हारे मेमोरी जो आंसर किया कि 20% बच गया, 80% सीखे, आपने 100% सीखा। मेरा वो फीलिंग है कि आपने 100% सीखा। ठीक है, 80% नहीं, 100% आपने सीखा। और 100% देना है वो किस तरह से? 2 दिन का समय है। इस 2 दिन में यानी कि सैटरडे और संडे, इस बीच में यहां तक सेट ऑपरेशन तक जो भी हम लोग पढ़े हैं पहले क्लास से, ठीक है ना, फर्स्ट क्लास से टिल टुडे, ठीक है, इतना क्लास का सारा वो जो एग्जाम्पल्स या जो डिफिनीशन हो एक बार तुम बढ़िया से पढ़ लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तुम 100% बोलोगे सर हम 100% सीख गए। ठीक है ना? जब आप 100% सीख लोगे तब हम टेस्ट लेंगे आपका। ठीक? ओके सर। चलिए ठीक है, आज के लिए यस। इतना। ओके। थैंक यू सर, बाय गुड। सर। बाय, गुड नाइट।